हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा एनालिसिस। यानी कि आप देख के हैरान हो जाओगे कि सबसे पहले निफ्टी का जो सी दिया था, एंट्री 65, पॉइंट्स कैप्चर्ड 104, टारगेट जो मेड हाई किया वो 205, यानी कि ऑलमोस्ट 200% का यहाँ पे आपको रिटर्न्स के आसपास दिख सकता है। सेकेंड जो ट्रेड कैप्चर किया था वो था एंट्री एट 20। ये सब हीरो जीरो वाले ट्रेड्स है। मेड अ हाई ऑफ 110, पॉइंट्स कैप्चर्ड 90, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 300 to 350% का प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया और 21 पॉइंट्स का निफ्टी में लॉस हो गया। अब ये क्या हर बार होता है? नहीं, ये नहीं हर बार होता है। कभी कभी आपने खुद ने भी देखा रहेगा कि कुछ कुछ दिन में अच्छे खासे 4 में से 2 या 3 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी ध्यान दिया रहेगा कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, छोटे छोटे हिट होते हैं, बट जब भी कोई टारगेट्स अचीव होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव होता है। तो क्या ये एनालिसिस हमें कल मालूम था? डेफिनेटली हमें मालूम था, क्योंकि अगर आपने मेरा कल का जो एनालिसिस या कल का जो एपिसोड है निफ्टी का ध्यान से देखा रहेगा तो मैंने वहाँ पे समझाया था कि अगर मार्केट सुपर बुलिश मोड में है तो बस एक दिन में ही कल बेरिश, इमीडिएटली बुल्स आके मार्केट को ऊपर उठा के लेंगे। और इसके लिए मैंने कहा था कि थर्सडे एक्सपायरी को ध्यान देना। और आप यहाँ पे देखोगे सभी सी के ट्रेड्स राइट फ्रॉम द बॉटम बहुत अच्छी तरह हमने कैच किया। अब आप पूछोगे कि ये एनालिसिस हमें कहाँ पे मिलेगा, आप हमें कैसे बताओगे कि ये सब एनालिसिस कैसे करते हैं? तो 2-3 चीज़ है। अगर आप बिगनर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं मालूम, सबसे पहले क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और डेफिनेटली आज इतने शानदार मल्टी बैगर ट्रेड्स, मैं कहूँगा 2x 3 to 4x ऐसे ट्रेड्स अलग अलग टाइम पे दिए हुए पूरा का पूरा निफ्टी का मुंह कैप्चर किया। अगर आज आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ आपने सीखा, कुछ अच्छा लगा, मेरा कल का एनालिसिस अच्छा लगा, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो वैसे भी मैं गालियां खाता ही हूं, बट जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हम कैप्चर करते हैं तो डेफिनेटली आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि क्या आपको मजा आया कि नहीं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे क्या मैं एनालिसिस करने वाला हूं। आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, टाटा पावर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये स्विंग ट्रेड्स मैं एनालिसिस करने वाला हूं प्योरली फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड एजुकेशन पर्पस। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस इसमें कैसे वर्क होता है ये सब बताऊंगा, ना ही मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, बट यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द कंसेप्ट। और मेरा ये दावा है, अगर आप 3 महीने भी ये सेशन को जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद होता है फॉलो करोगे तो आपको भी कंसेप्ट आएगा या पता चलेगा कि कहाँ पे अगर मैं एंट्री लूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल रहेगा, एक अच्छी रैली मैं कैप्चर कर सकूंगा। तो ये सेशन मिस मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो फेड कह रही है कि हम लोग रेट्स जो यूएस का सेंट्रल, जैसे आरबीआई यहाँ पे है, यूएस में फेड रिजर्व्स है, तो वो कह रही है कि हम जो रेट्स अगर जल्दबाजी में काट देंगे या लोअर कर देंगे तो यस, मार्केट के लिए तो बहुत बेहतरीन होगा, बट वापस इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा फास्ट रेट्स नहीं कट करने चाहिए। ओके, बट ये क्या बुरा है? इतना भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट रेट कट करने के बारे में सोच तो रहे हैं, जिससे कि यूएस मार्केट भले कम या ज़्यादा पॉजिटिव में ही ये न्यूज़ को लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पाइस जेट क्या कर रहा है? तो 316 करोड़ और रेस कर रहा है। टोटल फंड रीच्ड 106 करोड़ ऑपरेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिगो क्या कर रहा है? तो 20 एयरक्राफ्ट्स और खरीद रहा है, क्योंकि कुछ प्लेन्स उनके ग्राउंडेड हो गए हैं, वो कैपेसिटी लॉस रिकवर करने के लिए। तो एविएशन में कुछ उथल पुथल हो रही है। ऑफ कोर्स इससे स्टॉक बढ़ेगा, नीचे आएगा, ये सब मैं नहीं कह सकता, बट स्टिल इंडिगो, स्पाइस, ये दो जो एविएशन में फिलहाल अच्छे खासे जाने माने नाम है, वो ट्राई कर रहे हैं बिजनेस को वापस लाइन पे लाने के लिए।
अब आइए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। क्या आपको ये पूरा का पूरा रैली आप समझ पाए कि ये कैसे वर्क होता है? क्या आप ये कैच कर पाए? अगर आपने मुझे फॉलो किया रहेगा या हमारा जो चैनल है उसे फॉलो किया रहेगा, आपने देखा रहेगा एग्जैक्टली ये पॉइंट से हमने ये रैली को कैच किया। कहां तक कैच किया तो आप हैरान हो जाओगे कि ये पूरा का पूरा जो रैली है वो 2 ट्रेड्स में हम आराम से कैप्चर कर पाए। अब अगर थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाऊं कि मैंने क्या समझाया था, तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलनी चालू हो जाएगी कि ये मार्केट वर्क कैसे करता है। तो यहां पे आइए देखते हैं क्या कल कहा था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। यस, अभी यहां पे आप देखोगे ना, तो ये इतने अच्छा एक बुलिश रैली के बाद देर इज अ सेल ऑफ, यानी कि कुछ ऐसे सेलर्स है या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिन्हें लग रहा है कि यार प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, अच्छा खासा मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये जो कार्टेल या ये जो टोली है, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया, जिसके कारण आप देखोगे एक अच्छा खासा रेड कैंडल यानी कि बेरिश मूव या मार्केट गिर गया। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट में बुलिशनेस है, अभी भी बुल्स जिंदा है, और अभी भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों मुझे लग रहा था कि अगर आप ये वाली जो वेव देखोगे ना, यहां से यहां तक अगर ये काउंट करोगे, तो इस हिसाब से अगर मैं पकड़ू तो लग रहा है मिनिमम, लग रहा है कि 22,400 से लेके 22,500 तक मार्केट को जाना बनता है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस फ्लो ऑफ मनी जो कि हम प्राइस से ढूंढ के निकाल सकते हैं। ओके, अब वैसे कल बहुत सारे लोग अपसेट भी हो गए कि यार बीच में ही ये सेल ऑफ कैसे आ गया, कुछ इशू नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि अगर बुल जिंदा है तो इमीडिएटली एक या मैक्सिमम मैक्सिमम 2 दिन के बाद एक वापस बाइंग प्रेशर हमें दिखना चाहिए, और एग्जैक्टली आज एक्सपायरी है। आपने देखा रहेगा कितना फंटास्टिक, जितना नीचे लेने को ट्राई किया था 21,870 के आसपास जो लो किया था, वहां से जो बढ़िया सी बाइंग प्रेशर आई वो स्ट्रेट अवे 22,212, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा पैसा मार्केट में है कि एक दिन में आप देखोगे तो कम से कम 350 पॉइंट्स की मूव आई। 350 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स की ये मूव है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी है कि कल मार्केट को बिल्कुल भी दोजी या रेड कैंडल में क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद मैं सच में हैरान हूँगा कि ये कौन से सेलर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए जो कि वापस मार्केट को दबा के दोजी क्रिएट कर रहे हैं या रेड कैंडल क्रिएट कर रहे हैं या बेरिशनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब कल के दिन कैसा मार्केट वर्क होगा? ऑलरेडी मार्केट ने अपना 350 पॉइंट लो से हाई तक का स्ट्रेंथ प्रूव किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट ने प्रीवियस जो हाई है 22,000 के, देखते हैं प्रीवियस हाई एग्जैक्टली क्या है। ओके, 22,251, यानी कि 22,250 का 22,250 का हाई जो कल का बना था, क्यों मार्केट उसको आज ऊपर जा नहीं सका? तो ये थोड़ा सा एक, भले 90% लग रहा है कि इतने बड़े पावर पुल अप के बाद एक मीन्स 90% लग रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, बट 10% ऐसे भी लग रहा है कि क्यों आज ही मार्केट ने 22,250 क्रॉस नहीं किया, क्यों आज जस्ट वहां पे जाके रुक गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अब मैं 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम में आके
आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि यानी कि मार्केट को लगा यार मैं इधर ही रुक जाता हूँ, आगे कौन जाएगा, अब मैं इतना बड़ा तो चला गया, अब मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे अभी भी पावरफुल सेलर्स बैठे हैं जो पूरी तरीके से मार्केट से गायब नहीं हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, आप देखोगे स्पाइक क्रिएट हुआ 22,251, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, वापस नीचे लेके गए, सेल ऑफ थोड़ा सा हो गया, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा। तो अब कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट 22,000 चलो 300 पे गैप अप हो गया, मार्केट कल 22,300 पे गैप अप हो गया। आप पूछोगे क्यों गैप अप होगा? इसलिए गैप अप होगा क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम है, यहां पे कहीं पे भी साइड ट्रेंड नहीं है या वीकनेस नहीं दिख रहा है, एक लंबा पोल जैसा बन गया है। तो इसका जो मोमेंटम है आपको कल भी दिखाई देगा। तो 22,300 गैप अप होने के अच्छे चांसेस है। बट एट द सेम टाइम दो चीज है जो 22,300 पे मार्केट को रोक सकती है। सबसे पहले तो 22,300 पे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स राइटर रहेंगे, राइट, वो एक बार अटेम्प्ट करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए। सेकंड, यहाँ पे डेफिनेटली पिछले सेलर्स बैठे हुए हैं जो गैप अप के कारण टोटली इनको सेलिंग करने का मौका नहीं मिला। बट जैसे ही 22,300 प्लस ये वाले जो पिछले सेलर्स है एक साथ मिलके अगर 22,300 के आसपास रेड कैंडल बना दी तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे अब जो सेलर्स है वो ट्राई करेंगे मार्केट को लगभग 22,160, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 22,100 पे है। तो अगर रेड कैंडल सुबह ही बनती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप अप हो गया, 22,300 आ गया, रेड कैंडल बन गई, नीचे आ गया, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वापस 22,160 या 22,100 पे जाके फिर ऊपर जाएगा। और अब के बार जब ऊपर जाएगा तो बहुत मजा आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां के सेलर्स खत्म हुए रहेंगे, 22,300 के ओपन इंटरेस्ट का भी प्रॉपरली ये हुआ रहेगा, कॉल सेल के बीच में जो कंसेप्ट रहता है वो सॉल्व हुआ रहेगा। और फिर जब ये ऊपर जाएगा तब 22,400 या 22,500 तक जा सकता है। तो कल कैसे आपको ट्रेड करना है वापस कंसेप्ट सिखाता हूं। 22,300 रेड कैंडल पिन बार वाली अगर रहेगी तो बच के रहना, वापस मार्केट नीचे आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश है, ये पुल बैक है मार्केट का जो आइदर 22,160 से ऊपर आएगा या फिर लोवेस्ट जो है वो 22,100 से ऊपर आएगा। आपको क्या करना है, तो आपको कुछ ऐसी चीज यहां पे बनते हुए दिख रही है या यहां पे बनते हुए दिख रही है तो ही लॉन्ग के बारे में सोचना है। आप शॉर्ट कब जाओगे? बहुत सिंपल है, अगर 22,100 के नीचे वापस मार्केट आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप समझ लेना कि मार्केट में वीकनेस चालू हो गया, ये सब इतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहा और मार्केट वापस एटलीस्ट जो प्रीवियस लो है 21,800 का 60 का वो आ जाएगा। तो कल का गेम प्लान श्योर हो गया। अब क्या आप बोलोगे क्या मैं इससे ट्रेडिंग कर सकता हूं? नहीं, ये आपके लिए सिर्फ व्यू बिल्डिंग है। अब आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा 5 मिनट्स 3 मिनट्स के चार्ट पे, जहां पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा टारगेट निकाल सकते हैं। ये जस्ट एक मार्केट की व्यू बननी है कि ये पॉइंट पे रिवर्सल आ सकता है या ये पॉइंट पे रिवर्सल आ सकता है। इससे आप एक्चुअल अगर सीपी के ट्रेड्स लेने जाओगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब 15 मिनट्स में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सेट भी कर सकते हो 15 मिनट्स में, बट प्रॉब्लम यही है कि फिर आपको पेशेंटली रुकना पड़ेगा। आप जो जैसे 8 लॉट ले लिए, 10 लॉट ले लिए निफ्टी के, वैसे नहीं, 2 या 1 लॉट से ही, जिसके कारण क्या है कि आप 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, राइट। स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, टारगेट भी बड़ा होगा, बट लॉट साइज आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा पूरा निफ्टी का एनालिसिस। आपको निफ्टी का एनालिसिस कैसे लगा, कल का कंसेप्ट कैसे लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। क्योंकि जब थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मैं देखता हूं कि आप बहुत ज़्यादा लिखते हो कि यार इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट जब इतना बढ़िया एनालिसिस, वैसे के वैसे मार्केट रिएक्ट करना, वैसे के वैसे एक्चुअल ट्रेड के कंसेप्ट को दिखाना, इसमें एफर्ट्स जाता है बहुत से बार। यानी कि आज तो मुझे बैठना भी पड़ा था पीसी के सामने ये सब दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक तो चीज़ माननी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस डेफिनेटली चलता है, वरना ये सही समय पे हम ट्रेड्स कैसे ले पाते थे। तो टेक्निकल एनालिसिस टोटली बकवास है। और क्यों नहीं आप पी का डिस्कस करते, क्यों नहीं आप आरओई, आरओसी, प्रमोटर होल्डिंग, बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बाद में पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों नहीं आप डिस्कस करते। यस, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पिछले, मैं कहूँगा लगभग अब ये मेरा तीसरा निसिम 15A का, यानी कि रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम है। और तीनों एग्ज़ाम्स में पहले 2 एग्ज़ाम में तो 95% थे, 96% थे। और तीसरे एग्ज़ाम में अब भी जो मैंने रिसेंटली वापस दी रीसर्टिफिकेशन के लिए, तो 86% थे। तो ये सब मैं डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं, बट अगर ये सब मैं फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करने लगा तो आप उससे इंट्राडे नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा उसे होल्ड 6 या 8 महीने के लिए। और मुझे पता है कि लोगों में भले बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बट थोड़ा 1 या 2% भी स्टॉक नीचे आ गया तो झट से बेच के कुछ दूसरे स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं। तो यस, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे, बट डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा चलता है। क्योंकि इनिशियली जब मैं करियर में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा करता था, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे करना चालू कर दिया। एंड पहले मैं बहुत स्केप्टिकल रहता था कि सच में टेक्निकल एनालिसिस चलता है नहीं चलता है, बट जब मैंने देखा तो यस, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आप ठीक से सीख सकते हो। अब प्रॉब्लम कहां पे होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टेक्निकल एनालिसिस लगाने की कोशिश करूंगा तो ये सबसे वर्स्ट पॉइंट है जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन है। यहां पे आप देखोगे दोजी फॉर्म हो रहा है, तो आप कितना भी छोटे टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस करोगे, बट मार्केट को खुद को नहीं पता रहता है कि वो ऊपर या नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ऐसे जगह पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे तो डेफिनेटली नहीं चलेगा या बहुत कम चलेगा। बट एट द सेम टाइम ऐसे जगह पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे जहां पे मार्केट अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है, तो आप खुद देख सकते हो कि कितना बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस चल सकता है। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री, ये मेरा टारगेट, एंड इट रियली वर्क्स। बट ये बहुत बहुत इनफैक्ट कितना भी कोई एक्सपर्ट होने दो, बहुत मुश्किल है ऐसे कंसोलिडेशन में डिसाइड करना कि कौन सा डायरेक्शन रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। और आप स्टॉप लॉस जो भी डिसाइड करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहेगा। तो मेन क्या है कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से जगह पे मुझे ट्रेड लेना है जिससे टेक्निकल एनालिसिस मुझे हेल्प कर सकता है, और कौन से जगह पे मुझे स्टॉप जो ट्रेड्स है वो अवॉइड करने हैं। अब हालांकि मैंने ये कहा, बट आपने देखा रहेगा कि हमने ट्रेड यही जगह पे कैच किए। अब ये कैसा हुआ? तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस के साथ होता है। इनिशियली आप ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स के चक्कर में नहीं गिरोगे। आप ये जो सिंपल ट्रेड्स है जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वापस एक बार सेलर्स आए, उनको ओवरकम कर दिया बायर ने, सिंपल कंसेप्ट के साथ आप ये रैली कैच कर सकते हो। अब
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यू आर इंजॉइंग। मैं ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, अगर ऐसे लगता रहेगा तो आप मुझे बता दो, मैं शॉर्टकट में कवर कर दूंगा। बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली लग रहा है, डेफिनेटली मार्केट में कुछ भी नहीं रहता, आई एग्री, बट हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल 47,110 गैप अप होगी, उसके बाद मे भी पुल बैक आ सकता है और 47,350 तक बैंक निफ्टी जाने की अटेम्प्ट करेगी। आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट के बारे में कब सोचना है, तो बहुत सिंपल है, आपको बैंक निफ्टी में जो ये मोमेंटम है वो निकल जाएगा कौन से लेवल पे, 46,650 के नीचे अगर मार्केट चला गया, बैंक निफ्टी प्रॉपरली 15 मिनट्स में अगर क्लोजिंग हो गई तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। मोस्टली गैप अप होगा, 47,110 पे जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, वापस 47,200 पे जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी की मोस्टली एक्सपेक्टेड मूव क्या है, ये गैप अप हो गया, अब यहाँ पे सेलिंग है तो नीचे आ गया, अब मे बी 46,800 का लो कर दिया, फिर ऊपर चला गया 47,300 के आसपास। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है, बट इट डिपेंड्स, इंट्राडे में हम पता कर सकते हैं कि क्या ऐसे ही हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आईटीसी को देखते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम में भी मुझे याद है मैंने आईटीसी के बारे में कहा था कि आईटीसी में फिलहाल कुछ भी एंट्री के चांसेस नहीं है। आईटीसी लगभग आप देखोगे 375 के आसपास आ सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन है, ये भले आपको ग्रीन कैंडल दिखता है बट ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये मुंह ऊपर लेके जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आके ये कुछ बढ़िया सपोर्ट पॉइंट्स है जहां पे ये टाइम पास करके ऐसे जा सकता है। तो आईटीसी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। और ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू जो रैली आईटीसी ने की है। क्या आप नई एंट्री कर सकते हो? मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करूंगा। अब एचडीएफसी लाइफ देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब ये लास्ट टाइम भी कहा था कि एचडीएफसी लाइफ कुछ भी इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कम है, ये कंसोलिडेशन के लिए टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि मे बी और 5-6 महीने भी जा सकते हैं। तो मैं फिलहाल एचडीएफसी लाइफ के बारे में भी ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ और इट विल टेक टाइम, यानी कि 2-3 महीना तो जाएगा ही जाएगा जहाँ पे ये कंसोलिडेट होके फिर ट्राई करेगा ऊपर आने के लिए। ओवरऑल क्या ये स्टॉक अच्छा है? भले कितना भी अच्छा होने दो, बट ये फिलहाल साइड कंसोलिडेशन में अटका हुआ है, तो अच्छा है बट आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये इसके लिए ट्रेडर को स्टॉक अच्छा है या बुरा है, इससे ज़्यादा क्या आपके पैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अल्ट्रा सीमेंट अगर आप देखोगे सेम प्रॉब्लम है, साइड कंसोलिडेशन है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स दिख ही नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे साइड कंसोलिडेशन जहां पे मार्केट या स्टॉक बिल्कुल डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, वहां पे आप नहीं एंटर करोगे। सो टोटली नो फॉर अल्ट्रा सीमेंट। टाटा पावर, यस टाटा पावर अच्छा था आप अगर वीकली चार्ट्स में देखोगे, बट जो एक सुपर मूव थी टाटा पावर की, जो प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट 20% ऊपर है, वो निकल गई है। अब स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है, तो इमीडिएटली टाटा पावर में भी एंट्री करना सही नहीं है। अगर आपने होल्ड किया है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 8 महीने तो होल्ड करना, ताकि इसकी नेक्स्ट आप ऊंचाई देख सको। क्या आपको अगले 1 महीने में इमीडिएटली अगर आज खरीदा तो प्रॉफिट हो सकता है? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो पैटर्न्स बने हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। तो होप आपको आज का पूरा एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं, कल फ्राइडे है, कुछ ना कुछ मार्केट में और सरप्राइज मिल सकता है, तो बने रहिए और होप आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा।